हेलो स्टूडेंट्स, अपने रे ऑप्टिक्स में चल रहे हैं। रे ऑप्टिक्स में आज अपना जो वीडियो है वीडियो नंबर 12 12वें नंबर का वीडियो है और आज अपन करने जा रहे हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला करेंगे अपन? लेंस मेकर फॉर्मूला, जिसको बोलते हैं लेंस का मेकर सूत्र। ओके, तो इससे पहले मैंने आपका जो लास्ट वीडियो था उसमें लेंस के बारे में बताया था और लेंस कितने टाइप के होते हैं ये बताया था। लेंस की सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। एक बार रिवाइज करवा देता हूं आपको कि हमने कॉन्वेक्स और कॉनकेव दो प्रकार के लेंस पढ़े थे। कॉन्वेक्स लेंस पढ़ा था जिसमें भी तीन टाइप पढ़े थे, बाई कॉन्वेक्स पढ़ा था, प्लेनो कॉन्वेक्स पढ़ा था, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस पढ़ा था। फिर हमने कॉनकेव पढ़ा था तो कॉनकेव में भी बाई कॉनकेव पढ़ा था हमने। फिर हमने पढ़ा था प्लेनो कॉनकेव पढ़ा था, फिर हमने कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस पढ़ा था। तो हमने दोनों के तीन तीन टाइप अभी पढ़ लिए हैं। फिर हमने ये देखा कि दोनों के सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहां होते हैं। तो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, दो ही क्या होंगे बच्चों? रेडियस ऑफ कर्वेचर होंगे। ये सब चीजें हम कर चुके हैं। फिर हमने किया था फोकस, फोकल पॉइंट किया था और फिर हमने फोकस दूरी कही थी। फोकस दूरी और रेडियस ऑफ कर्वेचर तो वही होता है कि यदि हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल पॉइंट पता हो तो ऑप्टिकल पॉइंट जो हमने किया था कल वाला, ऑप्टिकल पॉइंट से लेकर फोकल पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? फोकल लेंथ होती है। आई बच्चों बात समझ में? तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा साइन कन्वेंशन का रिवाइज करवा देता हूं। जैसे हमने देखा था कि हमने ये देखा था कि ये हमारा था कॉन्वेक्स लेंस, ये हमने कॉन्वेक्स लेंस में किया था। फिर हमने कॉन्वेक्स लेंस में जब हमें फर्स्ट फोकस निकालना था, कौन सा फोकस निकालना था? फर्स्ट फोकस। तो हमने ये कहा था कि कोई प्रिंसिपल एक्सिस पर कोई एक ऐसा पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस पर कोई एक ऐसा पॉइंट जिससे आने वाली किरणें रिफ्रैक्शन के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए, जिससे आने वाली किरणें रिफ्रैक्शन के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए। ध्यान से सुनना बच्चों, हमने ये कहा था कि कॉन्वेक्स लेंस में, ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है, हमें पता है इस चीज के बारे में। ये कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है। हमने ये कहा था उत्तल लेंस के प्रथम फोकस के लिए प्रथम फोकस वो होगा, फर्स्ट फोकल पॉइंट वो होगा प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऐसा बिंदु जिससे आने वाली प्रकाश की किरणें, लेंस पर गिरने वाली प्रकाश की किरणें रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। क्या हो जाती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो देन दिस वन पॉइंट इज नोन एज फोकस फर्स्ट, F1 फोकस। ध्यान देना, ये गुण था, हमने ये कह दिया था कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता, फिर भी ये मान लिया अपना ऑप्टिकल पॉइंट है। तो देन दिस डिस्टेंस इज डिफाइंड एट फर्स्ट फोकल लेंथ। अब हमें पता है कि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज विल बी पॉजिटिव। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज, जाने की दिशा ही क्या होगी? धनात्मक। जाने की दिशा ही क्या होगी? धनात्मक होगी। तो जाने की दिशा तो इस तरफ है बट फोकस दूरी तो इसकी तरफ है। इसका मतलब क्या हुआ? F1 इज नेगेटिव। F1 क्या होगा? नेगेटिव होगा। फिर हमने इसी लेंस के बारे में फोकल पॉइंट देखा था F2 इधर की तरफ, कल देखा था इधर की तरफ। तो F2 इधर की तरफ है, इसका मतलब F2 इसके लिए क्या होगा? पॉजिटिव होगा। आई बात समझ में? अब कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस जस्ट इसके अपोजिट होता है। कॉनकेव लेंस क्या हो जाता है? जस्ट इसके अपोजिट हो जाता है। तो अपन ये कर देंगे, अपने कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। आई बात समझ में? कॉन्वेक्स लेंस में अब मैंने अभी कॉन्वेक्स कराया है, तो फिर आप कॉनकेव में क्या कराओगे? कॉनकेव मतलब अवतल। कॉनकेव में क्या करोगे? F1 को तो नेगेटिव कर दोगे और F2 को क्या कर दोगे? F1 को तो पॉजिटिव कर दोगे और F2 को क्या कर दोगे? नेगेटिव कर दोगे। ये अपने कर दोगे। ध्यान देना बच्चों, F1 कैपिटल F1 मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं था, कैपिटल F1 मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं था, बट F2 प्रिंसिपल फोकल पॉइंट, हमने उसको क्या बोला था कल? प्रिंसिपल फोकल पॉइंट, मुख्य प्रधान फोकस बिंदु, प्रधान फोकस बिंदु F2 बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। और ये चीजें आप हमेशा याद रखोगे, ये मेरी दोनों बात जो लिखी हुई है वो हमेशा रिमेंबर रखोगे कि इन कॉन्वेक्स लेंस F1 is negative and F2 is positive, but in concave lens F1 is positive and F2 is negative। आई बात समझ में? अपन लेंस से इमेज बनाएंगे, बट सबसे पहले we have to derive the formula about the lens known as lens maker formula and for the thin lenses, because we have to consider in our derivations, in
all over derivations we have to consider about the thin lenses because these are included in our syllabus. हमारी syllabus में जो लेंस इंक्लूड है वो थिन लेंस है बच्चों। आई बात समझ में? थिन लेंस, मैंने आपको कल थिन लेंस के बारे में थोड़ी चर्चा भी की थी कि थिन लेंस क्या होती है, तो ये अपन चर्चा कल वाले वीडियो में कर चुके हैं। तो आप वीडियोस को, हर वीडियो को ध्यान से देखना रे ऑप्टिक्स का, क्योंकि रे ऑप्टिक्स का वीडियो है वो आपके कंसेप्ट को क्लियर करेगा। माइंड के जो आपके जो रंध्र होते हैं ना वो खुलेंगे बच्चों इनसे, और जब आप इनको जितना ज्यादा फील करोगे ना तो रे ऑप्टिक्स इतनी इजी है अपने वाली। और ये टॉपिक, ये दोनों चैप्टर अपने रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, ये दोनों चैप्टर अपने वीडियोस के मीडियम से क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अपने कोई डाउट रहेगा तो अपन स्कूल में जरूर मिलेंगे, तो फिर उनको अपन डाउट्स को क्लियर करेंगे। बट एज पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन देखें तो हमें वीडियोस के माध्यम से इतना जल्दी ज्यादा क्लियर होगा कि आप इनको वीडियोस को देखो, फिर बुक्स को पढ़ो और अपने लेवल पे नोट्स बनाओ। आई बात समझ में? अपने लेवल पे बनाओ नोट्स, और फिर वो नोट्स अगर आपको चेक कराने हैं तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हो, एट एनी टाइम आप कॉल कर सकते हो बच्चों, कोई भी डाउट हो, लेकिन जरूर देखो इनको और आगे बढ़ो। आई बात समझ में? अब अपन चलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर जो फॉर्मूला है बच्चों, वो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि अपने को प्रूव क्या करना है आज। ठीक है, अपन लेते हैं एक, मान लिया कॉनकेव लेंस लेते हैं, अपन एक कॉनकेव लेंस ले लिया, अपनों ने ये कॉनकेव लेंस ले लिया। अब अपनों ने कॉनकेव लेंस ले लिया तो ये देखना, ये मीडियम फर्स्ट, आई बात समझ में? ये मीडियम फर्स्ट, पता है ये जो सा मीडियम होगा वैसा का वैसा मीडियम ही ये होगा, तो ये मीडियम और ये मीडियम तो क्या है? बराबर। मान लिया कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? nm, इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? nm। ये बीच का जो मीडियम है वो किसका मीडियम है? लेंस का मीडियम है। बीच वाला मीडियम किसका मीडियम है? लेंस का मीडियम है, तो इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या लिख देते हैं? nl। दोबारा एक बार ध्यान देना, हमने यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस लिया है, कॉन्वेक्स उत्तल लेंस लिया है। उत्तल लेंस में हमने ये जो माध्यम, ये माध्यम और ये माध्यम, ये मीडियम और ये मीडियम सेम है, दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? nm और nm। ध्यान देना बच्चों, गौर से देखना, चीजें बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। ये nm और ये nm, और ये क्या है? ये जो वाला मीडियम है वो किसके द्वारा कवर्ड है? किसकी सहायता से इसको कवर किया गया है? बाउंड किसकी सहायता से किया गया है? लेंस के द्वारा किया गया है। तो देन इट इज मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम इज रिप्रेजेंटेड बाय द nl। इट मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। अब हमें यह भी पता है कि इधर वाला ये रहा, ये इधर वाला, अब इस मीडियम में जाएगी किरण तो इसको बोल देंगे अपन R2 और इसको बोल देंगे C2। C2 सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, उस माध्यम को बोलते हैं जिस माध्यम में लास्ट में किरण पहुंचती है। आई बात समझ में? लास्ट में किरण पहुंचती है। अब इधर ये वाला, ये लो बढ़ाओ जी, इसका भी इधर भी एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो नोन एज C1 एंड दिस इज नोन एज R1। ओके भाई, ये यहां तक होगी, ये यहां तक होगी, बिकॉज इस सरफेस की ये है, इस सरफेस की ये है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं। अब हमें जो फॉर्मूला प्रूव करना है वो ये है बच्चों, 1/f इज इक्वल्स टू NL बट्टा NM माइनस 1 और 1/R1 माइनस 1/R2। ये हमें फॉर्मूला प्रूव करना है। हमें फॉर्मूला कौन सा प्रूव करना है बच्चों? हमारे सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है 1/f। 1/f, f का क्या है? फोकल लेंथ। f क्या है? फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू NL। NL क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन NM, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन विच लेंस इज प्लेस्ड। लेंस इसी मीडियम में तो रखा हुआ है। एंड R1 क्या है? फर्स्ट सेंट्रो रेडियस ऑफ कर्वेचर, R2 सेकंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब अगर अपने को कोई कह दे थिन लेंस, तो थिन लेंस के लिए हमें प्रूव करना है बच्चों, थिन लेंस के लिए प्रूव करना है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। हम करके आ चुके हैं 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ये हम मिरर्स के लिए प्रूव करके आ चुके हैं। पीछे वाले वीडियोस में आप देखोगे प्लेलिस्ट में, तो आपको मिलेगा मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला था 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, जो कि हमने उस वीडियो में प्रूव किया था। बट नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू प्रूव अबाउट फॉर द थिन लेंसेज दैट इज इक्वल्स टू 1/f इज इक्वल्स टू 1/v
v माइनस 1 अपॉन u एंड दिस फॉर्मूला इज नोन एज थिन लेंस फॉर्मूला। ओके, इसको क्या बोल सकते हैं अपन? पतले लेंस का सूत्र बोल सकते हैं। और ये अपने को क्या है? लेंस मेकर फॉर्मूला है। जो फॉर्मूले का नाम मैंने बोर्ड पे लिखा है वो फॉर्मूला कौन सा है? ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को प्रूव हम करते हैं। आई बात समझ में? इस फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए डेरिवेशन है ये अपने सामने, ये भी डेरिवेशन है, ये भी डेरिवेशन है, दोनों को एक ही साथ अपन कंप्लीट करके और अपन आगे बढ़ते हैं, है ना बच्चों? तो मैं इसको मिटाता हूं। लेंस मेकर फॉर्मूला प्रूव करना है, इसको मैं साइड में लिख देता हूं कि अपने को प्रूव क्या करना है। बिकॉज मैंने आपको हमेशा कहा है जो भी चीज अपने को प्रूव करनी है उसको लेके चलो। 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू NL अपॉन, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, ये अपने को प्रूव करना है। ओके, बनाते हैं ये डायग्राम। कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं एक, ये कॉन्वेक्स लेंस ले लिया जी, बन गया ना अच्छा सा। चलो फील तो कर ही लोगे आप, कैसा ही बनो चाहे ना, फील करना आता है सर हमें। हाँ जी, बड़े हो गए हम, बढ़िया हो गए बड़े तो। ओके, अब ये वही वापस इसको घुमाओ इधर की तरफ, इसको लगाओ C1 सॉरी C2 लगा देते हैं इसको, ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी R2। ओके, इसको लगाओ इधर की तरफ, ये क्या हो जाएगी? C1 और ये क्या हो जाएगी? R1। ठीक है, क्लियर चीज। अब वापस आते हैं, बीच में एक ऑप्टिकल पॉइंट होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा जी, ऑप्टिकल पॉइंट नोन एज ओ। ऑप्टिकल पॉइंट को उसे डिफाइन करते हैं अपन। अब यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ये लो जी ऑब्जेक्ट रखा है, इससे रे ऑफ लाइट आ रही है, ये इससे रे ऑफ लाइट आ गई, ये आ गई रे ऑफ लाइट। अब बात, रे ऑफ लाइट आते ही, रे ऑफ लाइट कौन से सरफेस पे आई है? इस सरफेस पे गिरी है। इसका मतलब ये स्फेरिकल सरफेस है ना, स्फेरिकल सरफेस है ये बच्चों। इसका मतलब हमें इस स्फेरिकल सरफेस के ऊपर एक नॉर्मल बनाना पड़ेगा। नॉर्मल कहां बनेगा? नॉर्मल तो वही बात, स्फेरिकल सरफेस के लिए नॉर्मल कहां से जाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है, वक्रता केंद्र से जाता है। इसका वक्रता केंद्र कौन सा है? ये ऐसे घूमेगा। इसका वक्रता केंद्र कौन सा? ये ऐसे घूमेगा बच्चों, ध्यान देना, ये वक्रता केंद्र है इससे। तो मिलाते हुए एक खींच दो रेखा, लो जी एक बना देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या दिक्कत है? बना दो। ये लो जी बना दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये नॉर्मल हो गया, ये लो नॉर्मल, ये नॉर्मल क्रिएट हो गया। अब मान लिया कि ये रेरर मीडियम है, सपोज करो बच्चों एक बार ये रेरर मीडियम है, तो देन दिस मीडियम इज नोन एज डेंसर। ओके, इसको हम क्या मान लेंगे? डेंसर। ओहो, बहुत ही छोटा छोटा लिखा गया है ना, इतना तो सर हमें दिखाई नहीं देता। ये डेंसर मीडियम, ठीक है। अब रेरर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में जाती है, यू नो वेरी वेल क्या होगा? बेंडिंग टुवर्ड्स टू द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ, अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी। कहां मुड़ेगी? अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी। ध्यान देना बच्चों, मैंने अभी तक क्या क्या बनाया? एक कॉन्वेक्स लेंस बनाया, कॉन्वेक्स लेंस का ये सेंटर ऑफ कर्वेचर नंबर 2, रेडियस ऑफ कर्वेचर नंबर 2, सेंटर ऑफ कर्वेचर नंबर 1, रेडियस ऑफ कर्वेचर नंबर 1। यहां पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा, इस ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट जा रही है जो कि इस सरफेस पे इंसिडेंट हो गई। इंसिडेंट होते ही हमें हमारा फर्ज तो निभाना पड़ेगा। अब फर्ज निभाने के लिए क्या करना? नॉर्मल बनाना है तो बनाओ नॉर्मल। नॉर्मल स्फेरिकल सरफेस पे नॉर्मल कैसे बनता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता हुआ। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा, तो गुजारो सेंटर ऑफ कर्वेचर से। नाउ वी सपोज दैट दिस मीडियम इज रेरर एंड दिस मीडियम इज डेंसर, तो देन वी नो दैट द रे ऑफ लाइट या रिफ्रैक्टिव रे ऑफ लाइट इज बेंडिंग टुवर्ड्स टू द नॉर्मल। हमें पता है कि द रियल पाथ ऑफ, ये रियल पाथ होगा इसका, ये मान लिया कि कहां मुड़ जाएगी बच्चों? इधर की तरफ मुड़ जाएगी। कहां मुड़ जाएगी? इधर की तरफ मुड़ जाएगी। अब वही बात, एक बार हो गया, एक बार रिफ्रैक्शन हो गया, अगली बार रिफ्रैक्शन और होगा, एक बार रिफ्रैक्शन और होगा, बिकॉज ये रे ऑफ लाइट कहां आ गई है? इसके ऊपर आ गई है। थोड़ा सा डायग्राम को ध्यान से देखना बच्चों, बहुत क्लियर डायग्राम बना हुआ है और अपने को कोई ज्यादा डाउटफुल वाली बात नहीं रखनी है। देखना, ये यहां आई, ये यहां आते ही कहां चली गई? ये यहां की तरफ मुड़ गई। ध्यान देना बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा और इसको क्लियर बनाता हूं ताकि आपके बिल्कुल भी डाउट नहीं रहे। ऐसा नहीं बोलो सर हमें तो दिखाई ही नहीं दिया, आप तो आप यहाँ पढ़ गए और चले गए वापस। ये लो जी नॉर्मल, ये लो है ना, और फिर ये यहां आई और फिर ये यहां मुड़ गई।
ये लो यहां मुड़ गई। ओके, अब ये रे ऑफ लाइट पता है हमें, तो अब ये रे ऑफ लाइट सेकंड वाले स्फेरिकल सरफेस में आके गिर गई है, तो देन वी हैव टू ड्रा द नॉर्मल ऑन द सेकंड सरफेस। हमें सेकंड वाले सरफेस के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। सेकंड वाले सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा, बना दो, क्या दिक्कत है अपने, लो बना दो जी, ये बना दो, ये बना दो, लो अल्लो बना दिया, ये इसका नॉर्मल हो गया। अब कौन सा मीडियम, डेंसर, दीज मीडियम्स आर रेयर, दीज इज डेंसर, तो देन कहां जाएगी ये इमेज, कहां बनाना चाहा था इसने तो बनाना चाहा था, लो जी इधर इमेज बना दो, इसको आई डैश बोल देंगे। इस फर्स्ट वाला जो सरफेस था ना, इसने तो चाहा था आई डैश पे इमेज बना देंगे, बट किसी के चाहने से कुछ नहीं होता, होता तो वही है जो मंजूर खुदा होता है। मंजूर खुदा नहीं, यहाँ पे लेंस काम करेगा बच्चों, आई बात समझ में, यहाँ पे लेंस काम करेगा, डायलॉग बाजी काम नहीं करेगी, यहाँ पे लेंस ही काम करेगा, ध्यान देना। निकली रे ऑफ लाइट निकली, अब रे ऑफ लाइट कहां जानी चाहिए, रे ऑफ लाइट इस तरह जानी चाहिए, क्योंकि यहां बेंड तो हो गई इस मीडियम से, सीधा जानी चाहिए इस तरफ, आई डैश पर बन जानी चाहिए इसकी इमेज, बट नहीं जी, ऐसे नहीं बनती है इमेज। हमारा सेकंड वाला सरफेस अभी जिंदा है, टाइगर अभी जिंदा है जी, तो ये वाला सरफेस ये नॉर्मल, बेंड कर दो इसको भी, अल्लो जी कर दिया इसको बेंड, रंगीन कर देते हैं थोड़ा सा डायग्राम को, समझने की कोशिश करना, रंगीन मिजाज के लोग आप है ना, तो ये यहां मोड़ दिया। ओके, अब मान लिया कि यहां बन गया आई, ये जो आई बना है ना अपनी, ये एग्जैक्ट इमेज है किसकी, इस ऑब्जेक्ट की, किसके द्वारा, इस लेंस के द्वारा। दोबारा से एक बार रिपीट करता हूं पूरा डायग्राम, एक लेंस बनाया कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का सेकंड नंबर का सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस डिस्टेंस इज इक्वल्स टू सेकंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस इज फर्स्ट रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस डिस्टेंस इज फर्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर। आई बात समझ में। अब ध्यान देना, एक ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट निकली, ये जो निकल गई, ठीक है, यहां गिरी, ये फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस से रिफ्लेक्शन अपन करके आए हैं पीछे वाले वीडियो में, ज्यादा कोई दूर नहीं भाग गए हम, पीछे वाला जस्ट पीछे वाला वीडियो करके आए। ओके, पीछे से पीछे वाला होगा भाई, है ना, वो देख लेना, प्लेलिस्ट तो है ही आपके सामने। यहां नॉर्मल बनाया एक, हमने ये माना ये रेयर ये डेंसर, तो देन इट विल बी बेंड टुवर्ड्स टू द नॉर्मल, बेंड हो गई, बेंड हो गई, इसका रियल पाथ ये होना चाहिए, इमेज बननी चाहिए यहां, बट ये सेकंड वाला स्फेरिकल सरफेस बीच में अड़ा देता है ना जी, ऐसे थोड़ी, मेरे से भी तो जाओ ना गुजर के, मेरे से भी पूछो, इससे पूछते ही ये क्या कहता है, ये डेंसर तो वापस ये रेयर हो गया, बिकॉज दिस मीडियम आर सेम एंड दिस मीडियम इज डिफरेंट फ्रॉम दिस मीडियम। ओके, तो क्या होगा, वापस क्या होगी, बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब इस वाले को हम मान लेते हैं nm, इस वाले को भी मान लेते हैं nm, और इस वाले लेंस वाले को क्या मानते हैं, nm। ओके बच्चों, अब बात शुरू करते हैं अपन, यहां से शुरू करेंगे अपन बात कि क्या करें हम, फॉर्मूला प्रूव कौन सा करना है, ये वाला फॉर्मूला प्रूव करना है अपने को, ये हमें ध्यान में रखना है, फॉर्मूला यही प्रूव करना है हमें, ठीक है ना। फॉर्मूला पहले ही लिख लेना अपने एग्जाम में, जाते ही किताब में लेंस मेकर फॉर्मूला है, लेंस मेकर फॉर्मूला लिख लिया भाई, ये लो, ये हमें आते ही रुक जाना है, डेरिवेशन में जैसे ये अचीव हुआ रुक जाना है, उसके बाद में कुछ भी अपनी कानून नहीं चलानी है। अब क्या करते हैं देखना, अपन फर्स्ट लेते हैं, मान लिया फर्स्ट लेते हैं आई डैश इमेज के लिए, आई डैश इमेज के लिए, जो आई डैश इमेज बन रही है ना उसके लिए लेते हैं, आई डैश इमेज के लिए, आई डैश इमेज के लिए क्या होगा, लेंस फॉर्मूला, हम पीछे रिफ्रैक्शन करके आए, क्या था रिफ्रैक्शन वाला, n2 बट्टा v माइनस n1 बट्टा u बराबर n2 माइनस n1 बट्टा r। अब n2 क्या था, याद करो, n2 क्या था, उस मीडियम का अपवर्तनांक जिस मीडियम में किरण जा रही है, उस मीडियम का अपवर्तनांक जिस मीडियम में किरण जा रही है, कौन सी किरण, किरण प्रकाश किरण, और कोई किरण नहीं, प्रकाश की किरण। n2 वो मीडियम है जिस मीडियम में किरण जा रही है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। n1 उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जहां से किरण आ रही है, किरण तो सर अपने घर से आती है, नहीं जी यहां घर से नहीं आई थी, यहां इस मीडियम से आई थी, किस मीडियम से आई थी, इस मीडियम से आई थी। अब मान लेते हैं अपन इसकी डिस्टेंस कितनी मान लें, v डैश, इसकी डिस्टेंस कितनी माने, v मान लो जी, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, u हो गई जी। ओके, सारी चीजें अब अपने पास है, 4 आई डैश के लिए करो जी, n2 की जगह क्या होगा, n2 की जगह nm ले जी, nm सॉरी nm नहीं होगा, n2 की जगह क्या होगा, nm तो n1 की जगह होगा, क्योंकि nm से आ रही है, कहां जा रही है, लेंस के अंदर जा रही है, ये लाइन बना रही है इमेज आई डैश, लेंस के अंदर जा रही है, इसका मतलब nl अपॉन v डैश माइनस, ओके
माइनस एन एम अपॉन यू इज इक्वल्स टू एन एल माइनस एन एम अपॉन R1 ही होगा ना बच्चों, क्योंकि इसका क्या बनाया अपनों R2 बनाया इसका, तो R2 लिख देते हैं। लो जी R2, इक्वेशन नंबर आ गई फर्स्ट। ध्यान देना आई डैश इमेज के लिए, आई डैश इमेज के लिए मैंने कर दिया है पहले वाला काम, पहला काम मैंने आई डैश इमेज के लिए कर दिया है। पहला काम क्या किया मैंने, पहला काम मैंने ये किया है बच्चों अभी तक कि ये जो है, ये जो अपना मीडियम है इधर हमने R2 C2 माना है, किसका माना है, इसका माना है हमने, इसका, तो ये इधर की तरफ ही आ रही है, इधर की तरफ ही रे ऑफ लाइट आ रही है, तो इसका मतलब इमेज किसके कारण बन रही है, इसके कारण ही बन रही है। ओके बच्चों ध्यान देना, दोबारा से एक बार बता देता हूं चीज कि क्या है, N2 माइनस N2 बट्टा V माइनस N1 बट्टा U बराबर N2 माइनस N1 बट्टा R। ये क्या था, ये फॉर्मूला था जो हमने पीछे वाले वीडियो में प्रूव किया था, जिसको हमने बोला था रिफ्रैक्शन थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस, उसके लिए फॉर्मूला आया था। N2 हमने कहा था वो उस मीडियम का अपवर्तनांक है जिस मीडियम में रे ऑफ लाइट जा रही है, किरण जा रही है जी, है ना। N1 उस मीडियम का अपवर्तनांक है जिस मीडियम से किरण आ रही है, तो ये लगा देते हैं। अब अगर अपन लगाएंगे आई इमेज के लिए, किसकी इमेज के लिए लगाएंगे, आई वाली इमेज के लिए, आई इमेज के लिए लगाएंगे तो क्या आएगा, आई इमेज के लिए कहां से आएगा, लेंस से आया, तो इसका मतलब N1 की जगह लेंस वाला मीडियम, N2 की जगह NM, तो NM बट्टा V माइनस NL बट्टा U। ओके, NL बट्टा U बराबर NM माइनस NL बट्टा R1। इक्वेशन नंबर आ गई 2। अब अपने को कुछ भी नहीं करना है ज्यादा, अपने को क्या करना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को जोड़ देना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को जोड़ देना है। अब मैं डायग्राम मिटा रहा हूं, क्यों, क्योंकि डायग्राम का कोई काम नहीं है, हमने डायग्राम से जितनी चीजें हमने लेनी थी उतनी चीजें हमने ले ली, तो मैं डायग्राम मिटा देता हूं, जितनी चीजें लेनी थी उतनी चीजें ले ली। दोबारा एक बार डायग्राम डिफाइन कर देता हूं। दिस इज ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ दैट द कॉन्वेक्स लेंस। ओके, ये कॉन्वेक्स लेंस का सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर सेकंड। चलो डायग्राम नहीं मिटाते, अपन इसको यहां कर लेते हैं, यहां इन दोनों को जोड़ना है अपने को, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, जोड़ो भाई, एन एल बट्टा वी माइनस एन एम बट्टा यू बराबर, इसको इधर से जोड़ो, प्लस एन एम बट्टा वी माइनस एन एल बट्टा यू बराबर एन एल माइनस एन एम बट्टा आर प्लस एन एम माइनस एन एल बट्टा R1, ये R2। ओके, एन एल एन एम कॉमन ले, एन एल कॉमन ले लिया, क्या आया 1 बट्टा वी माइनस 1 बट्टा यू, इधर भी कॉमन ले मान लिया मैं एन एम, तो क्या आएगा 1 बट्टा वी माइनस 1 बट्टा यू इज इक्वल्स टू, यहां देखना यहां क्या कॉमन ले, यहां अगर अपन कॉमन लें एन एल माइनस एन एम, यहां देखना बच्चों, यहां अपने को क्या कॉमन लेना पड़ेगा, यहां अगर अपन कॉमन लें एन एल आ गया, एन एल आ गया, एन एल माइनस एन एम, एन एल माइनस एन एम, अगर यहां अपन कॉमन ले एन एल माइनस एन एम, तो देखना अपने यहां आएगा, तो स्टूडेंट्स अपन यहां पे आ गए थे, अपने ने देखा था कि NL बट्टा हमारे क्या आया था, देखना हम यहां पे अगर अपन बुक के अकॉर्डिंग चले तो बुक में अपने को क्या दे रखा होगा, आपको इस वाला जो सरफेस है उसके लिए R1 दे रखा होगा और इसको क्या दे रखा होगा, C1 दे रखा होगा, तो हम इसको R1 कर देते हैं और इसको क्या कर देते हैं, C1 कर देते हैं, और बुक के हिसाब से इसको C2 कर देते हैं और इसको R2 कर देते हैं, ताकि आपको बुक के साथ पढ़ने में आसानी रहे। वरना आप अगर बुक के साथ पढ़ोगे तो बुक में क्या कर रखा है, बुक में मैंने वाला जो कर रखा है, हालांकि कोई गलत नहीं होता, आप इसको C2 मान सकते हो, इसको C1 मान सकते हो, लेकिन अपन जब बुक के अकॉर्डिंग चले तो इसको C1 मान लेंगे और इसको C2 मान लेंगे। फिर हमने यहां देखा तो हमारे पास ये आ गया, ये V डैश और ये U। अब देखना बच्चों आई इमेज के लिए, अब जब आई इमेज बनती है, मैं थोड़ा सा इसको वापस थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूं, जब आई इमेज बनती है, आई इमेज जो बनती है किस कौन से सरफेस के द्वारा, इस सरफेस के द्वारा बनती है, तो इस सरफेस के लिए जो ऑब्जेक्ट होता है वो ये नहीं होता, ये ऑब्जेक्ट होता है। इसका मतलब आई डैश जो है, आई डैश एक्ट्स एन ऑब्जेक्ट फॉर स्फेरिकल सरफेस
सेकंड स्फेरिकल सरफेस के लिए किस प्रकार का बिहेव करता है, किस प्रकार का, ऑब्जेक्ट के टाइप का। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि आई डैश पे इमेज बननी चाहिए थी इस सरफेस के द्वारा, इस सरफेस के द्वारा किस पे इमेज बननी चाहिए थी, आई डैश पे इमेज बननी चाहिए थी, लेकिन किस पे बनी है बच्चों, लेकिन यह बनी है आई पे। इसका मतलब ये आई डैश जो है वो इसके लिए, सेकंड वाला जो सरफेस है इसके लिए ऑब्जेक्ट की भूमिका निभा रहा है। आई डैश जो है वो सेकंड वाले के लिए ऑब्जेक्ट की भूमिका निभा रहा है। तो हम यहां पे क्या कर देंगे, हम यहां पे कर देंगे nm बट्टा v माइनस nl बट्टा v डैश, इतना सा हमको चेंज करना है। और इसको कर देंगे r1 और इसको कर देंगे r2, फिर अपन इनको जोड़ देंगे, इसको r1 और इसको क्या कर देंगे r2। ये अपन अब इसको जोड़ देंगे दोनों इक्वेशन को। हमें प्रोसेस वही रखनी है सेम की सेम, बट थोड़ा सा बुक के अकॉर्डिंग चल लेते हैं ताकि अपने को बुक से पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो। अब जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो आप देखोगे ये nl बट्टा v डैश, nl बट्टा v डैश माइनस nl बट्टा ये v डैश, ओके। ये क्या आया nl बट्टा u और ये आ गया nm बट्टा v। ये हमारा थोड़ा सा चेंज हो गया, nl माइनस nm, ये r1 हो गया और ये हो गया r2। अल्लो जी, इतना सा चेंज हुआ है अपना। अब अपन इसको वापस करते हैं आगे से। अब nl बट्टा v डैश से nl बट्टा v डैश कैंसिल आउट, क्या हुआ, nm कॉमन आया, nm कॉमन आया, 1 बट्टा v माइनस 1 बट्टा u। यहां क्या कॉमन आया, अपने को 1 बट्टा r1 माइनस 1 बट्टा r चाहिए, तो अपन क्या ले लेते हैं, nl माइनस nm कॉमन ले लेते हैं। nl माइनस nl कॉमन लेते ही 1 बट्टा r1 माइनस 1 बट्टा r2 हो जाएगा। अब ध्यान देखना, nm को इधर भेज देते हैं, तो क्या आया, 1 बट्टा v माइनस 1 बट्टा u इज इक्वल्स टू nl बट्टा nm माइनस 1 और 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ये आ गया जी, ये लो। अब देखना, ये हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला आ गया है जो पहले से लिखा गया था। मैंने चेंज केवल इतना ही किया है, मैंने बुक के अकॉर्डिंग लिया वापस। मैंने देखा कि बुक में क्या दे रखा है, बुक में दे रखा था C1 इधर की तरफ, तो अपन C1 इधर की तरफ लगा लेते हैं। बुक में C2 इधर, तो C2 इधर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर को C2, इस वाले को सेंटर ऑफ कर्वेचर को C1। फिर हमने किया था, हमने आई इमेज के लिए और आई डैश इमेज के लिए दोनों के लिए ऑब्जेक्ट एक ही ले लिया था, लेकिन दोनों के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एक नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बच्चों, क्योंकि हम देखते आ रहे हैं कि O से निकलती हुई जो रे ऑफ लाइट है वो तो इमेज बनाना चाह रही थी कहां, आई डैश पे, लेकिन जो रिजल्टेंट इमेज बनती है वो कहां बनती है, आई पे। वो किस ऑब्जेक्ट के लिए बनती है, आई डैश वाले ऑब्जेक्ट के लिए बनती है। ओके बच्चों, तो ये अपना आया लेंस मेकर फॉर्मूला। अब यहां पे अपन एक कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन ये लगाते हैं कि इफ u इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, क्या हो, u इंफिनिटी पे हो, अर्थात आपका जो ऑब्जेक्ट है वो अनंत पे। तो हमें पता है कि जब अनंत पे ऑब्जेक्ट रख दिया जाता है तो v कहां होता है, इमेज कहां बनती है, फोकस पे ही बनती है जी। इमेज कहां बनती है, फोकस पे ही बनती है। कहां बनती है इमेज, फोकस पे ही बनती है। तो फिर रखो, तो ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन इंफिनिटी तो 0, 1 अपॉन v इज इक्वल्स टू f, तो 1 अपॉन f इज इक्वल्स टू आया। इसको समीकरण नंबर अपन 3 दे देते हैं भाई, 1 और 2 हमारे पास हो गई, समीकरण नंबर 3, 1 अपॉन f nl अपॉन nm माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ओके, अब वही बात, 1 अपॉन f, समीकरण नंबर आ गई 4। हमने क्या देखा, हमने एक कंडीशन लगाई है अपने अकॉर्डिंग। हमने कंडीशन ये लगाई है, इफ u इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो, अनंत हो, अर्थात आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहां रखा हुआ हो, अनंत पे रखा हुआ हो, तो इमेज कहां बनेगी, फोकस पे ही बनेगी। इसका मतलब v क्या होगा, स्मॉल f हो जाएगा। तो हमने इस समीकरण को इसमें यहां रख दिया। तो अब समीकरण 4 और 5 को कंपेयर करो, तो आप कंपेयर करने पे क्या पाओगे बच्चों, मैं इसको मिटाता हूं इधर वाले को, आप कंपेयर करने पे ये पाओगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड 5, सॉरी 3 एंड 4, कंपेयरिंग इक्वेशन 3 and 4, we got that 1 upon f is equals to 1 upon v minus 1 upon u, and this is the thin lens
फॉर्मूला, दिस इज द थिन लेंस फॉर्मूला, यही पतले लेंस का सूत्र है। ओके बच्चों, अपना इतना सा डेरिवेशन था, सिंपल डेरिवेशन था। थोड़ा सा बीच में मिस्टेक अपने ये हो गया कि हमने ऑब्जेक्ट को ओ को दोनों के लिए ऑब्जेक्ट मान लिया, बट नहीं, दोनों सरफेस के लिए ओ ऑब्जेक्ट नहीं, एक सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट ओ है, दूसरे वाले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट आई डैश इमेज होगी। ओके, फिर हमने ये देखा, ये हमारे पास आया लेंस मेकर फॉर्मूला, ये लेंस मेकर फॉर्मूला है। इस लेंस मेकर फॉर्मूले पे हमने कंडीशन लगाई, इफ u इज इक्वल्स टू इंफिनिटी तो देन v इज इक्वल्स टू f, तो 1/f इज इक्वल्स टू ये हमारे पास आ गया। अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, तो ये हमारे पास आ जाता है थिन लेंस फॉर्मूला। ओके बच्चों, अब हम जब भी नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो पावर ऑफ लेंसेज, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, फिर लेंस से इमेज कैसे बनाते हैं, इनके अपन स्टडी करेंगे। तब तक जो भी कंफ्यूजन हो पूछना फोन करके। थैंक यू।